तो आज मैं आपको ऑर्गेनिक तरीके से बतलाने वाला हूँ। ये मैंगो में होता है, जो आपका गमले में देखिए लगा हुआ है, और इसमें जो प्रॉब्लम हो रहा है वो हो रहा है आपका गुमसुम का, गुमस या गुमसुम जो भी बोल सकते हैं, उसका ये प्रॉब्लम हो रहा है। और इसका देखिए, ये देखिए कितना ज़्यादा निकल रहा है। तो इसका मैं आपको ऑर्गेनिक तरीका बताऊंगा और बहुत ही ईजी तरह से हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं रहता है और ये ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए मेरा पूरा आम में ऐसा लगा हुआ है और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आ जाएगा, मगर कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी रहता है। अगर आप इस सब में ध्यान नहीं देंगे ना, तो इसी में आपका आम का पौधा बचेगा नहीं और लास्ट में आपका डाईबैक भी हो जाता है। तो सबसे पहले जितना भी है गुम, ये है गुम, गुम बोलते हैं या क्या आप लोग बोलते हैं, तो ये गुम को हटा लेना है। ये गुम को हटाने के बाद पूरा साफ कर देना है अच्छी तरह से। अच्छी तरह से देखिए यहाँ पे भी है, ये जो प्रॉब्लम होता है, फंगस का भी प्रॉब्लम होता है, ओवरडोज पानी का भी प्रॉब्लम होता है, या कभी कभी ओवर ज़्यादा न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत से निकलता है। तो देखिए जो मेरा ये प्रॉब्लम हुआ है, ये ओवर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है और पानी ज़्यादा की प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें देखिए जो गुमस निकाला हुआ है, इसमें फंगस किसी भी तरह का नहीं है। तो ये हम बहुत ईजी तरह से हम इसको हटा सकते हैं। अगर इसमें आपका फंगस का प्रॉब्लम है तो अब इसको थोड़ा बहुत केयर की ज़रूरत पड़ता है। मगर इसमें देखिए मेरा, जैसे यहाँ से भी निकाल के दिखाता हूँ, तो देखिए ये जो मेरा आम के पौधे में लगा हुआ है, ये ओवरडोज पानी की वजह से हुआ है। क्योंकि ठंडी के समय में आप पानी देंगे, ज़्यादा पानी देते हैं तो आपका ये प्रॉब्लम आता ही आता है। तो आप बहुत ज़्यादा पानी अगर देते हैं ना आम के पौधे में, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आने लगता है आम के पौधे में। कभी कभी तो ये जो रूट होता है ये भी गल जाता है और आपका न्यू ग्रोथ भी नहीं होता है और रूट धीमे धीमे गलना भी चालू हो जाता है ओवर पानी के लिए। तो आम के पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ओवर पानी की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर आप ओवर पानी देते हैं, ओवर डोज देते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ओवर खाद भी देने के कारण ये हो जाता है। आप ऑर्गेनिक केमिकल दोनों खाद अगर आप ओवर ज़्यादा देते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आता ही आता है। तो आपको बहुत ही ईजी तरीका मैं आपको बतलाता हूँ और ये ईजी बहुत ही आपको हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ऐसा साफ कर लेना है। और देखिए मेरा किधर भी आपका फंगस का प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास फंगस का प्रॉब्लम रहता है तो एक और सोल्यूशन मैं आपको बतला दूंगा इस वीडियो में, आप वो भी कर सकते हैं और ये हट जाता है। तो सबसे पहले देखिए, ये जितना भी है इसको आपको साफ कर लेना है। साफ करने के बाद दूसरा जो काम करना है वो आपको करना है, आप हाथ से भी कर सकते हैं। अगर आप हाथ से नहीं करना चाहते तो आप किसी चीज़ का भी मदद से कर सकते हैं। दूसरा जो रहता है वो है, ये है आपका एलोवेरा। ये ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, हार्मोन, हर चीज़ में काम आता है। और पेस्टिसाइड किसी भी चीज़ में, ये मान लीजिए तो हमारा जो शरीर का जो एंटीबायोटिक रहता है वैसा ये भी काम करता है, बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो इसका ही लेप लगा देना है। इसका हो सके तो दिन में 2 बार कर दीजिए, सुबह शाम। तो ये जो प्रॉब्लम रहेगा ये आपका हट जाएगा और ये साफ हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से रगड़ना है। और ये साथ ही साथ बहुत ही फायदा भी पहुंचाता है पौधे के लिए, एलोवेरा। तो आप एलोवेरा का ऐसा घस देना है और हो सके तो आप पूरा में घस दीजिए, ताकि आपका जो भी फंगस वंगस का प्रॉब्लम रहेगा वो हट जाएगा। आप केमिकल में यूज करना चाहते थे, केमिकल में भी एक चीज़ बोलता हूँ, केमिकल में भी आपका ये हट जाता है, गुमस का ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो देखिए ऐसा साफ कर देना है। अभी देखिए साफ करने के बाद कितना अच्छी तरह से साफ हुआ है। तो इसमें जो फंगस वंगस का जो अटैक रहता है वो भी हट जाता है, जो आने वाला रहता है वो भी हट जाता है। तो बहुत ईजी है। एलोवेरा बहुत अच्छा एक एंटीबायोटिक चीज़ होता है पौधे के लिए, तो ये तो आपको घर पे रखना ही चाहिए। ये रूट हार्मोन का भी काम करता है, बहुत अच्छा चीज़ होता है एलोवेरा। तो एलोवेरा का आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ चाहिए तो आप एक और ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास फंगस बहुत ज़्यादा लग गया है, तो अगर आप और केमिकल में करना चाहते हैं और पौधा एकदम लास्ट स्टेज में है, तो आपको केमिकल का ही यूज करना पड़ेगा। केमिकल में आपको देखा जाए तो सबसे बेस्ट आपका होता है, आप चूना का पेस्ट बना दीजिए। सबसे बेस्ट आपका वही रहेगा। एक कोई भी अच्छा फंगीसाइड अच्छा कंपनी का ले लीजिए, या कॉपर एक्सराइट भी कर सकते हैं, या कोई भी अच्छा कंपनी का फंगीसाइड लीजिए और उसको चूने के साथ मिक्स करके पेस्ट बना के फिर उसको आप जितना भी गुमस है उसमें भी डाल देंगे तो प्रॉब्लम हट जाता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे देखिए मेरा ये अरुणिका मैंगो का प्लांट है और ऑनलाइन मंगाया था, और देखिए इसमें ये प्रॉब्लम आ चुका है। तो ये प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह से हट जाता है, ज़्यादा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो देखिए एकदम साफ हो गया है और आप देख सकते हैं पूरी अच्छी तरह से हट गया है। तो ये जो मेरा
प्लांट है अरुणिका मैंगो का है और इसमें अभी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि अब इसमें फ्लावर आने वाला है। अगर हम इसमें थोड़ा केयर नहीं करेंगे और ये सब में नहीं देखभाल करेंगे तो हमारे आम के पौधे में आम नहीं भी लगेगा। तो देखिए सबसे पहले ऐसा करके छोड़ देना है इसको, कुछ भी नहीं करना है। अभी देखिए पूरा साफ हो गया है और किधर भी मेरा किसी में भी फंगस नहीं लगा हुआ है जड़ में, ब्रांच में। अगर फंगस लगा रहता तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकता था, मगर किसी भी तरह का कोई भी फंगस नहीं लगा हुआ है तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ईजी तरह से हट जाता है। और आपको दिखा दूँ तो ये देखिए मेरा अरुणिका मैंगो का अब इसमें फुटाव आना चालू हो चुका है, मतलब अब इसमें मंजर आएगा। अरुणिका में थोड़ा लेट आता है और जितना भी थाई वैरायटी है उसमें थोड़ा जल्दी मंजर आने लगता है। देखिए ये सब में आपका मंजर आने लगा है, पर वही थाई वैरायटी देखिए तो थाई वैरायटी में आपका इधर मंजर आना चालू भी हो गया है। और इस ये जो मेरा वैरायटी है इसमें किसी भी तरह का कोई रोग वोग नहीं है। दिखा दूँ तो किसी भी तरह का कोई भी ब्रांचेस में रोग वोग नहीं है। तो ये भी आपका 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग में ही लगाया हुआ है। तो देखिए इसमें मंजर आना चालू हो गया। तो थाई वैरायटी में बहुत ही जल्दी मंजर आने लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। मगर वही थोड़ा इंडियन वैरायटी है उसमें थोड़ा लेट होता है, फरवरी तक आता है, लास्ट फरवरी तक भी मंजर किसी किसी में आता रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मगर यही आम के पौधे में थोड़ा मोड़ा केयर करने की आपको ज़रूरत है। अगर आप आम के पौधे में थोड़ा मोड़ा केयर करेंगे तो आपको ये रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो मैं आपको बतला दिया हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। मैं दिन में सिर्फ 2 बार कर सकते हैं या हफ्ते में 2 बार भी करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये प्रॉब्लम पूरी अच्छी तरह से हट जाता है। तो मैं ऐसे ही ठीक करता हूँ। मेरा जितना भी देखेंगे तो कितना साफ है, इधर का भी देखेंगे पूरा साफ है और किधर भी नहीं है। जैसे इसमें मैं आपको दिखा दूँ तो ये जो था इसमें थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम आ गया था और ये मियाजाकी के दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे प्रॉब्लम था और ये एकदम ठीक हो गया है। तो मैं ज़्यादा करके एलोवेरा का ही यूज़ करता हूँ और एलोवेरा में मुझे अच्छा रिजल्ट आता है। मैं केमिकल का बहुत ही कम यूज़ करता हूँ। केमिकल का दवाई ज़्यादा करके फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड में घर पे रखता नहीं हूँ क्योंकि बच्चे लोग रहते हैं तो इसलिए तकलीफ बहुत होता है। तो ज़्यादा करके आप भी किसी भी तरह का फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज़ कम कीजिए और हो सके तो घर पे ये दवाई सब आप बच्चे लोगों से दूर ही रखिए। बच्चे लोगों के पास बिल्कुल भी ना रखें किसी भी तरह का कोई भी हार्मफुल जो बोलते हैं फर्टिलाइजर या खाद उद दवाई वाई, तो वो नुकसान भी होता है, साथ ही साथ अगल बगल का भी नुकसान पहुँचाता है। तो आप सबसे पहले ऑर्गेनिक यूज कीजिए। ऑर्गेनिक में आपका रिजल्ट नहीं आता है तब आप केमिकल के पास जा सकते हैं, केमिकल यूज कर सकते हैं। मैं भी किसी किसी फर्टिलाइजर केमिकल यूज करता हूँ, जैसे वो खराबी होने वाला नहीं रहता। जैसे देखा जाए तो DAP हो गया और भी बहुत सारा ऐसा है जिसमें आपका केमिकल यूज करता हूँ। तो केमिकल लास्ट में आपका ऑप्शन बचता है, जब आपका नहीं कोई ऑप्शन रहता है तब आप केमिकल का यूज कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको ऑर्गेनिक में यूज हो जाता है, अच्छा रिजल्ट आ जाता है, आप ऑर्गेनिक ही यूज कीजिए। वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।